So hey guys, welcome back to our another love story video episode 27. मैं तो भूल जाती हूँ एपिसोड। हाँ, 27th एपिसोड पे आ चुके हैं भाई। बाबू तूने मेरी पूछी की थी, लग तो नहीं लिपस्टिक नहीं लग रही। पक्का नहीं सही बता, लग रहे अरे होंगे। सच में कसम से नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हूँ। चल हाँ भाई, तो कहाँ पे थे हम लास्ट? हम थे लास्ट हमने दिवाली मस्त मना ली थी भाई। और बस हमारी लाइफ उसके बाद थोड़ी सी चल रही थी जैसे हाँ। कि चलती है रोज़मर्रा की। दिवाली सेलिब्रेट करके और मम्मी वापस चली गई थी। हाँ। जो भी था वैसे वैसा करके हमारे जो नॉर्मल रूटीन था वही चल रहा था। मेरा बैंक का चल रहा था, इनका अपना चल रहा था। और फिर उसके बाद भाई आता है दिसंबर का महीना और आता है जिसमें यशु होते का हैं birthday। बहुत ही खूबसूरत से लोग पैदा होते हैं, जिसमें मेरे जैसे मस्त एकदम। अच्छा। तो भाई मेरा बर्थडे था, तो मैं अपने बर्थडे के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है कि यार क्या करना है, क्या ही करना है ऐसा करके। और तभी भी टाइमिंग्स थे भाई बाहर मार्केट खुलने के, चीज़ें करने के। रात को मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक ही खुलता था, शायद 8 या 7:30 का टाइम था। 8-9 बजे तक खुलता था, 9 क्योंकि तक तो नहीं, जल्दी। हाँ मतलब जल्दी बंद हो जाता था उस टाइम पे। तो 7:30 या 8 का टाइम था, मुझे पता है, क्योंकि बैंक से आने में मैं लेट हो गई थी आपके बर्थडे के टाइम पे भी, तो अब शॉप्स बंद हो गई थी। हाँ। तो भाई ये सीन हुआ। फिर उसमें क्या हुआ कि इन्होंने मुझे मम्मी मैं बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है। फिर वही मैं तो जब तक जॉब छोड़ ही चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ प्लान करते हैं इसके बर्थडे के लिए। तो बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो हमारा आपने देखा होगा जो बाहर वाला हॉल है जहाँ पे सोफे वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे भाई पूरा डेकोरेट किया, और है ना वो मतलब ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक है ना वो एक ब्लू थीम बन गई। पता नहीं कैसे अपने आप ही। हाँ स्काई ब्लू नहीं, ब्लू ब्लू नहीं थी, स्काई ब्लू थी, मतलब जो भी थी ब्लू, स्काई ब्लू। तो वो अपने आप ही ना वैसी थीम बन गई ना चाहते हुए भी। तो मैंने क्या किया कि मैं शायद ब्लू और वाइट कलर के बलून लेके आई थी, और हमने ना कुछ वो भी खरीदा था, कुछ तो कैंडल टाइप का था, उसके अंदर बहुत सुंदर सी कैंडल थी, वो भी ब्लू कलर की थी। और प्लांट ठीक है था और एक प्लांट था। और जो मैंने केक ऑर्डर किया था वो भी ब्लू कलर का था, उसके ऊपर भी मतलब उसके ऊपर भी ब्लू कलर से लिखा हुआ था। तो पूरी ब्लू थीम हो गई थी। तो वो एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझ के ब्लू थीम रखी गई हो ऐसा करके। और मैंने जो फिर कॉस्ट्यूम इन्होंने मुझे ये बताया ना, ये तो बताया नहीं आपने, मेरे को शॉपिंग करवाई थी। हाँ, स्वेटर दिलाया था मेरे को, एक जैकेट भी दिलाई थी शायद। हाँ। तो ऐसे इन्होंने मेरे को शॉपिंग भी कराई थी। तो वो भी वाइट कलर का पहना था मैंने अंदर। हाँ। तो वाइट कलर का पहना था वो भी। तो अब भाई मेरे को इन्होंने ऊपर वाले कमरे में ही बंद कर दिया कि तू नीचे नहीं आएगी बहुत देर तक, कि भाई तू ऊपर ही रहेगी। फिर फाइनली अब ये बताएंगे। तो भाई उसके बाद मैंने इसके लिए मस्त रोज वोज भी ला के रखे थे, एक पूरा वो था बुके। और गिफ्ट में मैंने तो क्या दिया था बाबू, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आपने मेरे को मोटू पतलू दिए थे। हाँ मतलब छोटे छोटे से गिफ्ट दिए थे। एक कप दिया था, मतलब वो फैमिली की तरफ से भी था। हाँ। मोटू पतलू थे, और ये क्या बोलते कप था, फिर बाकी सारे यही दिया था। छोटे मोटे मतलब चीजें थी, छोटी मोटी चीजें थी, तो वो मैंने इसको गिफ्ट दिया था। और उस एक बहुत प्यारा लेटर था, जैसे चिट्ठी नहीं आती थी पुराने के टाइम में। हाँ। राजाओं के पास एक वो आता था, क्या बोलते हैं उसे, खत लिख के भेजते थे। हाँ। ऐसे खुलता था लकड़ी के उससे। हाँ। एक वैसा था पूरा, उसमें विशेष लिखी हुई थी बहुत प्यारी प्यारी। तो फिर ये आई ऑफिस से, तेरे को मैं ही लेके आई थी शायद, मैं ही लेके आई थी कि पता नहीं तू अपने नहीं तू अपने आप ही आई थी। हाँ फिर आपने बोला कि तू ऊपर ही रही हो। फिर जैसे ही एंटर हुई तो ये बताएगी इसको कैसा फील हुआ फिर। अरे नहीं आधी अधूरी नहीं, ये मेरे को पूरे ढक्के लाए थे, आंखों पे उंगली रख के कि चलो सीढ़ियों पे ऊपर। मुझे याद आया, बाप रे। दरवाजा मुझे इन्होंने बोला कि फोन करके आना, और ऐसे मत आना। मैं फोन करके आई, मैंने बोला मैं घर के पास पहुंच गई। तो घर के बाहर में दरवाजा खोला और आंखें बंद करके मुझे ऊपर तक छोड़ के आए कि अब पैर रख सीढ़ी पे, अब पैर रख सीढ़ी पे, ऐसे कर करके मेरे को ऊपर छोड़ के आए। और तेरे को कसम है तो देखेगी नहीं इधर। और इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखने दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं देखा था मैंने कि ये क्या कर रहे हैं नीचे। तो मेरे को उन्होंने बोला जब तक मैं ना हो ना ऊपर तेरे को लेने, तब तक तू नहीं आएगी नीचे। मैंने बोला ठीक है भाई। अब मैं तो आराम से ऊपर मस्त रेडी हो रही थी कि ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ, मस्त मैं फोन चला रही हूँ। मैंने कहा जब आएगा बुलावा तब चली जाऊंगी नीचे से। तो भाई हम यही आए ऊपर, आंखों पे पट्टी, तभी भी आंखों पे हाथ रख के आए थे। तो हुआ क्या कि सीढ़ियों में भी इन्होंने बलून लगा रखे थे, है ना, सीढ़ियों में दीवारों पे। तो वो टच हो के गिर रहे हैं बलून। तो मेरे को आइडिया तो हो गया था कि एक फूट गया था हाँ शायद।
तो मेरे को ऐसे आइडिया तो हो गया था कि भाई ऐसे डेकोरेट कर रखा है इन्होंने पूरा, और ऐसे मेरे को हो गया था। लेकिन भाई वो इन्होंने लाइट वाइट पूरी बंद करके और फिर एकदम से जब दिखाया ना कैंडल्स चलाई हुई हाँ, तो वो बहुत अमेजिंग सरप्राइज फोटोज है था। मेरे पास, लगाऊंगे। अब इन्होंने मेरे को यहाँ पे ये बोला कि क्या बोलते हैं, कोई रिएक्शन तो दे, ऐसा बोले जा रहे थे मेरे को। कोई रिएक्शन तो भाई मेरे को आपको ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ वीडियो पे नहीं देती होगी, या वीडियो पे रिएक्शन, उस टाइम पे भी रिएक्शन नहीं देती थी भाई, उस टाइम पे कोई वीडियो भी नहीं बन रहा था। रिएक्शन या फिर एक बनाया था वीडियो मेरे ख्याल से, पता नहीं उसका था तो कोई वीडियो, पता नहीं मुझे। तो भैया ऐसे ऐसे करके वो बर्थडे हुआ हमारा, और फिर हमने मस्त केक वेक कट किया। केक वेक कट करने के बाद उस दिन खाना नहीं बनाया था, तो बाहर से उस टाइम पे स्विगी तो चल रहा था, लेकिन तो हमने स्विगी ऑर्डर किया था घर पे ही कि भाई सब खाना खाएंगे मस्त बैठ के। तो हमने बहुत डांस वांस किया, ऐसे वीडियो वगैरह बनाई। लेकिन उस टाइम पे घर पे सिर्फ हम लोग ही थे, मैं, ये और छोटी वाली सिस्टर और ब्रदर, क्योंकि मम्मी तो बाहर रहती हैं और पापा भी उस टाइम पे अपने बैंक में, जहाँ पे जॉब मतलब बैंक में करते हैं, तो उसके नियर बाय में रहते थे, क्योंकि ठंड की वजह से अप डाउन नहीं करते थे। लेकिन मेरे उनको पता था कि मेरा बर्थडे है, पर वो फिर भी नहीं आए, फिर भी वहीं पर थे, कहते हैं तुम कर लो अपना। और ऐसा मेरे लिए नहीं है, वैसे सबके लिए है। तो यहाँ पे उनको कुछ नहीं कहते हैं, आगे कहेंगे। तो भाई यहाँ वो सबके लिए ऐसा है कि भाई मैं नहीं, तुम कर लो। मतलब कहीं जाना हो ना, कहीं खाने कि बेरा बना दो और खुद चले जाओ, तो उस चक्कर में हम कहते थे एक का बने करो, सबका ही बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें भाई हुई। तो मस्त बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पहली बार ऐसे किसी ने मेरे को सरप्राइज दिया था भाई। अपने यहाँ सरप्राइजेस का कोई चक्कर नहीं होता था, केक वेक ला दिया, कट गए। मेरे बचपन में बर्थडे होते थे कि मॉर्निंग में कथा होती थी, क्या बोलते हैं उनकी सत्यनारायण की, शाम को केक कट हो गया। तो ऐसे हमारे यहाँ बर्थडे होते थे मेरे शुरू से, बचपन से। तो ये सरप्राइज वाला जो चोल चला था वो यहाँ से शुरू हुआ था भाई। तो ऐसे ऐसे ही बर्थडे हमने एंजॉय किया मस्त तरीके से। फिर बर्थडे हो गया, फिर उसके बाद डुगू वही, उसके बाद चलो ये हमारी तो यहाँ पे जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, वो मेरे को लगता है शादी यहीं तक ही थी। और इसके आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो आज तक हमने ना कभी बताया है, ना कभी किसी से शेयर किया है, और किसी से भी नहीं किया शेयर, सही बताऊँ तो किसी से भी नहीं। और अभी जो हम बताने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले पूरी बातें सुन लें, उसके बाद ही जजमेंट दें किसी भी चीज़ का। मतलब पूरी जब हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है जी। भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई का रोका हो चुका था, आई थिंक पिछले साल मई में, है ना, मई में रोका हो चुका था। और फिर दिसंबर के बाद उसकी शादी की बातें शुरू होने लगी कि भाई शादी करते हैं ऐसा करके। और मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई सबसे छोटा, तो उसकी शादी की पहले से बातें शुरू हो गई। तो हमको एकदम से मतलब हमको ऐसा लगा कि यार मतलब अभी वो बहुत छोटा है, और इस चीज़ के लिए मैंने तो अपने घर वालों को बहुत बोला था कि भाई अभी मत करो, बहुत छोटा है, अभी उसकी उम्र ही कितनी है, ऐसा करके। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने बहुत समझाया, वो नहीं समझे, चलो ठीक है अपना है। फिर भाई से भी मेरी थोड़ी बहुत हो गई कि इस बात पे कि तू क्यों नहीं चाहती है ऐसा, वो सारी बातें ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि भाई फिर मतलब अगर इसकी अभी कर रहे हो शादी, तो फिर पहले तो मतलब हमारा बनता है ना, क्योंकि एक तो अगर वैसे भी देखा जाए तो मैं बड़ी हूँ पूरे घर में, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी होने के नाते भी, और वैसे भी कि भाई हमारी जब पहले बात हो चुकी है, जब आपने बोला था कि भाई तुम लोग 1 साल साथ में रह के देखो और फिर बताओ, चलो ठीक है 1 साल नहीं हुआ था, बट हमको यह था कि पहले उसकी मत करो, पहले हमारी करो, ऐसा करके। तो भाई उस बात पे भी घर वालों ने नहीं सुनी, और ठीक है भाई उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हमने ऐसा नहीं बोला था कि पहले हमारी करो पहले उसकी मत करो, ऐसा नहीं था। ये इनको ऐसा याद नहीं आ रहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं ऐसी बात नहीं थी कि पहले उसकी मत करो। बट इनको कंसर्न था कि वो अभी बहुत छोटा है, तो अभी उसकी शादी मत करो, अभी वो समझदार नहीं है अभी, क्योंकि वो छोटे एज में है बहुत ज़्यादा, तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी। तो क्योंकि अभी वो काम वाम में भी नहीं था, अभी एक होता है ना कि यार 20-22 की कोई इतनी बड़ी एज नहीं जिसमें आप शादी कर दो, तो ये उस चीज़ के लिए कंसर्न रहता था इनको। और रोके की बात ये थी कि जब रोका ये हुआ था तब हम रिलेशन में थे, और मैं कॉल्स पे होती थी, तो मेरे को पता था कि भाई ऐसे ऐसे रोका हुआ है करके। उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजी, तो मैंने इस चीज़ के लिए भी इनको अप्रिशिएट किया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके हमारी बीच में बात हुई। तो ये मेन कंसर्न इनका एज को लेकर था कि भाई बहुत छोटे हैं तो अभी शादी नहीं होनी चाहिए करके। फिर इसके बाद ना एक मेन बात ये उठ गई थी कि एक कमिटमेंट हुआ था हमारे साथ घर वालों का, स्पेशली मम्मी का। उन्होंने बोला था कि भाई साथ में रहो, शादी कर देंगे, बच्चा भी अडॉप्ट कर लेना, ये वो करके ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब हम साथ में रहने लगे, ये चीज़ें होने लगी, तो वो चीज़ें कहीं भी नहीं आई, मतलब कहीं भी नहीं उठी।
मतलब कि अगर कहीं पे भी लाइक जो फैमिली के बहुत क्लोजट हैं उनको भी इंट्रोडक्शन के लिए ये था कि ये इसकी दोस्त यहाँ रहती है और ये यहाँ पे जॉब करती है, इसका ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो हर जगह पे मेरे को ऐसे ही मतलब रखा गया था कि ये तो वो कहीं ना कहीं मुझे चुभता था ये चीज़, क्योंकि मेरे को तो लगेगा भाई, क्योंकि मैं एक होप के साथ और एक कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट पूरे रिश्ते में कहीं अगर हुई थी तो वो इनकी मदर की तरफ से मेरे साथ हुई थी कमिटमेंट कि तुम साथ में रहो, तुम शादी कर लेना, तुम बेबी अडॉप्ट कर लेना। और मेरे लिए मतलब किसी ने कोई बात कह दी तो मैं इतनी ज़्यादा फेथ कर बैठती हूँ कि नहीं, अगर कह दिया तो भाई वो ज़ुबान के पक्के होने वाली बात, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई थी, तो मेरे को यही था कि हाँ भाई ठीक है अभी ये चीज़ होनी है करके। बट मेरे रहने के बाद वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं उठी। रिलेशनशिप हमारा चल रहा है उसकी बात कहीं से कहीं तक नहीं उठी। और एक जो कपल को प्राइवेसी देने वाली बात होती है ना, प्राइवेट मोमेंट्स वाली, तो शायद से कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था कि 2 लड़कियाँ ही हैं। आज मैं ये बात बोल रही हूँ कैमरा पे कि भले ही हम साथ में रहते थे, चीज़ें होती थी, बट कहीं ना कहीं उनको यही चीज़ लगती थी कि 2 लड़कियाँ ही हैं। उन्होंने कभी एज अ कपल शायद से नहीं देखा, या फिर उनके माइंड में ये चीज़ थी कि जैसे और लड़कियां चली गई ऐसे ये भी कुछ दिन रह के चली जाएगी। शायद कमिटमेंट करते हुए उनके माइंड में यही चीज़ रहेगी कि भाई टिकेगी तो है नहीं, बाकी भी तो आई थी वो भी चली गई तो ये भी नहीं रह पाएगी। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि उनकी चीज़ों से मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई। तो जैसे जैसे ये शादी वाली बातें थी, तो शादी के लिए हमको, मेरे को कोई इशू नहीं था, टचवुड ये बैठी है, मैं मेरे को इस चीज़ से मतलब ही नहीं था ना, मेरे को इस चीज़ से मतलब, ना मुझे इस चीज़ से मतलब कि भाई कोई और आ जाएगा घर के अंदर तो कोई हिस्से बंटवारे। मैं अपना खुद का घर छोड़ के बैठी थी, मेरे को किसी से, प्रॉपर्टी से, घर वालों से कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे फैमिली की तरफ से प्यार मिलता रहे, कि फैमिली मेरे साथ जैसी है वैसी ही रहे, उसमें बदलाव ना आए, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए वो एक जायज़ चीज़ है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने कुछ नाजायज़ मान लिया। तो मेरे को सिर्फ यही था। खैर कोई बात नहीं, शादी की बातें हुई, शादी की एक बहुत जल्दी डेट फिक्स हो गई, क्योंकि पंजाब में ना एक चलन है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बट मैं फिर भी इस चीज़ को एस्केलेट करूँगी। पंजाब में एक चलन है कि भाई शादी करो लड़की के साथ, उसको पढ़ाओ, आइलेट्स करो और बाहर भेज दो। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी, क्योंकि मैं खुद रुद्रपुर में इतने साल रही हूँ, तो रुद्रपुर को मिनी पंजाब बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें चलती हैं कि आइलेट्स करना, बाहर जाना, मतलब बाहर जाने का क्रेज़ ज़्यादा रहता है कि इंडिया से बाहर जाके ही सेटल होना है। कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस वैसी है, आप जाओ उसमें, मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं है। फिर वो शादी बहुत ही 15 डेज़ के पीरियड में हो गई, जल्दी बहुत जल्दी हो गई। फैमिली, वो भी उनकी तरफ से ही, सामने वालों की तरफ से बहुत जल्दी सब कुछ आया, क्योंकि बातें तो सब कुछ आ रही थी अपने तक, लेकिन अपने पास एक ऑफिशियल रिश्ता नहीं है ना बोलने के लिए। तो मैंने कभी ये मेरे सामने बैठी है, मैंने एक उंगली तक नहीं उठाई किसी चीज़ के बारे में, मैंने बोला तक नहीं, मैंने अपनी राय तक नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार, मेरा हक उस पर है, मेरा हक यहाँ पे इस चीज़ पे बोलने के लिए नहीं है कि मैं अपनी किसी भी चीज़ के लिए राय दूँ। तो मैंने नहीं दी, ना मैंने कभी कुछ बोला। तो एक बार एक इंसिडेंट भी हुआ था, हम लोग सब साथ में घूमने गए थे, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई थी जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से इंसल्ट किया गया था, और काफ़ी इस चीज़ पे भी बवाल मचा। फिर उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम आ गया कि भाई ये तो बहुत बनती है, ये तो ऐसे हुक्म चलाती है, ये करती है, वो करती है। उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने एक गिफ्ट ऑफर कर दिया था सामने वाले को कि भाई मेरी तरफ से आप जो भी आपको लेना है ले लो। और वहाँ पे उन्होंने मेरी बातों को काटते हुए ऐसे इग्नोर किया जैसे कि मैं कोई उठाएगी नहीं हूँ, जो कि मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि मैं हूँ इमोशनल बंदी, इमोशनल्स के साथ रहने वाली बंदी, तो मेरे को वो चीज़ हर्ट हुई। फिर उस बात को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करके पूरे घर में दंगे करवा दिए गए, पूरे घर में दंगे, इतना कि पूरी फैमिली आके हम पे चढ़ी हुई है, अभी तो रिश्ता, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, तुम लोग इतना करने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए। तो मेरे पास तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं था, मैं बस रोती रहती थी ऊपर बैठ के, मेरे को रोना आता था सिर्फ कि मैं क्या करूं। और उस टाइम पे डुग्गू का थोड़ा ये था कि डुग्गू नहीं बोलते थे, बोलते ही नहीं थे, कुछ भी कह रहा है कोई, कुछ भी हो रहा है, इनको लगता था कि घर का पीस जाएगा। और मेरे को क्या आती ना आदत, मेरे को, मैं उन घर वालों को तो कुछ नहीं बोलती थी, पर मेरे को दुख पहुँचता था बहुत ज़्यादा कि यार आप एक ही तरह की चीज़ें क्यों देख रहे हो। भले ही मेरी नेचर बोलने वाली है, बोलने वाले इंसान के नेचर से आप ये जज नहीं कर सकते कि वो गलत है। किसी का मासूम चेहरा देख के आप ये नहीं जज कर सकते उसका शक्ल मासूम है तो वो अंदर से भी मासूम होगा, ऐसा मत जज करो कभी भी किसी को। तो मेरे साथ यही चीज़ हुई बेसिकली। आप बोलते ना चेहरा, लोग मेरे को ऐसा जज करते कि भाई ये तो तेज़ लगते शक्ल से, ये तो पता नहीं कितनी तेज़ होगी, जबकि किसी को मेरा दिल देखने तक वो पहुँचता ही नहीं है कि अंदर से वो क्या सोचती है, अंदर से क्या चीज़ है। तो भाई ये रोना गाना हमारा मचता रहता था कि भाई ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं, और बहुत अभी से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। तो मैं इनको बोलती थी डुगू अभी से इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई हैं, आप अपनी फैमिली को एक बार तो बोल तो सकते हो कि भाई ये चीज़ें क्यों,
आप इक्वालिटी क्यों नहीं रख रहे हो? आप सामने वाले को ये चीज़ क्यों नहीं बोल रहे हो कि आप शादी करके यहाँ आ रहे हो, लेकिन एक और लड़की भी तो है ना जो अपना सब कुछ छोड़ के बोलूँगी मैं, सब कुछ दाव पे लगा के मैं उस घर में आई थी, सब कुछ, अपनी जॉब, अपना करियर, अपना घर, अपनी फैमिली, सिर्फ एक लड़की के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए, क्योंकि मुझे रहना था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ पहले बता दूँ कि भाई मैंने इसको पहले ही बोला था जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे, जब ये शादी वादी की बातें होने लगी थी और जब ये सारी बातें होने लगी तब मैंने इसको पहले ही बोला था कि भाई देख ठीक है, मतलब हम लोग रिलेशनशिप में हैं और अगर आगे चल के हम लोग शादी भी करते हैं तो हम लोग फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। मैंने ये चीज़ को बहुत पहले बोल दी थी। इन्होंने ये चीज़ मेरे को तभी बोल दी थी, हम लॉन्ग डिस्टेंस और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बोली थी। और अब ये भी बता दो कि मैंने क्या बोला था उस बात पे। और इसका यही था कि नहीं मुझे तो फैमिली के साथ ही रहना है, मुझे तो मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं तो सबको खुश करके रख सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर लो मजे। इन्होंने यही बोला बाद में कि लो मजे, जब मैं रोती थी ना बोलती थी लो मजे। तो मेरा कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, आज बताने से घर वाले भी देख रहे होंगे तो भाई मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको इसकी फैमिली से अलग करूँ। मुझे ये था कि जो भी मुझे करना पड़े, जैसे भी मुझे रहना पड़े तो मैं रहूँगी साथ में। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी वहाँ पे, जैसे कि खाने की चीज़ें, लाइक मेरे को राइस में चावल में मुझे नमक नहीं पसंद, तड़का नहीं पसंद मुझे, मैं स्टीम राइस खाती हूँ विदाउट सॉल्ट, और इनके यहाँ नमक के साथ ही चावल बनते थे। तो जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी मैंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हो सकता है नॉर्मली दुनिया के साथ ही बहुत छोटी बात हो, लेकिन एक लड़की के लिए जो अपनी चीज़ें तक चेंज करके वहाँ पे रहती थी, जैसे इनके घर वाले हींग सूखा धनिया नहीं खाते थे, बहुत बाद में खाना शुरू किया, तो ये मत डाला करो खाने में, ये मुंह में आता है, ये दांत में फंसता है। तो वो एक चीज़ें होती है ना छोटी छोटी जो आपको पसंद है अपने खाने में, फिर आपको वो चेंज करने पड़ते हैं ना जब सबकी खुशी के लिए, और आप करते भी हो क्योंकि आप सबको अपना मानते हो। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपनी चीज़ें तभी बदलते हो जब आपका सामने वाले से कोई कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है। तो ये सब चीज़ें वही चल रही थी। तो फिर भाई शादी के टाइम की बात ये थी कि जब शादी का टाइम ऐसे आने लगा करके, तो मम्मी घर पे आ चुके थे, पापा ने घर पे कुछ काम छुड़वाया हुआ था, तो तब वही वो सारी चीज़ें वहाँ पे फैला दी उन्होंने, एकदम से घर पूरा फैला दिया सीलिंग वीलिंग कराने के चक्कर में। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन था उस टाइम, ऑफिस भी घर भी ये सब चीज़ें संभालना बहुत, एक होता है ना कि बंदा ऑफिस से भी आ रहा था कार, और घर का भी होता था मेरे पास। तब सिस्टर भी नहीं थी, वो भी मम्मी के पास थी, तो एक रहता था मेरे को। तो चलो भाई इसकी भी कोई बात नहीं। फिर मम्मी घर पे आई शादी के लिए, 8-10 दिन पहले शायद से आ गई थी वो, 10-12 दिन पहले। तो सब कुछ इन्होंने फिक्स कर लिया। मेरा यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना मेरे पास कोई जानकारी थी किसी भी चीज़ की, ना मेरे को किसी चीज़ के अंदर बिठाया जाता था, ना हम दोनों से ही कुछ पूछा जाता था, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। तो सब आराम से मस्त शॉपिंग कर रहे थे। मम्मी आराम से हमारे नेबर्स को लेके शॉपिंग करने जा रही है, उसके लिए भी जाती थी, दोनों के लिए, जो हस्बैंड वाइफ थे उनके लिए भी जाती थी, चीज़ें करती थी। बट एक बार भी ना मेरे को नहीं बोला कि तू बैंक से छुट्टियाँ ले, घर पे शादी है, तू छुट्टियों के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रही है, या साथ में शॉपिंग के लिए क्यों नहीं चल रही है। मेरे को एक बार भी उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि तू क्यों नहीं शामिल हो रही है ऐसे करके। और मेरे को लगता था कि क्योंकि मैं उनसे डरती थी चीज़ों के लिए, तो मेरे को लगता था कि वो सामने से आके मुझे एक बार बोले तो सही, कम से कम हक से तो बोले, मैं ऐसे कैसे शामिल हो जाऊँ, तो वो मुझे पूछ ही नहीं रही है। बट मैं शाम को जब बैंक से आती थी ना रात को, तब मुझे बोलती थी कि देख मैंने उसके लिए ये चीज़ खरीदी है, मैं उसके लिए ये लाई हूँ, मैं उसके लिए ये लाई हूँ। मैं किसी से जलती नहीं, ठीक है। मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है जिसपे मतलब जो एक इंसान को मिलना चाहिए, और मुझे लगता है सबको सब चीज़ मिलती है। मेरे को सिर्फ इस चीज़ का दुख पहुंचता था कि जब आप एक के लिए 50 चीज़ें कर सकते हो, एक दूसरी जो आपके घर में आपके घर को अपना घर बना के रह रही है, आप उन 50 चीज़ों में से क्या एक चीज़ उसके लिए नहीं कर सकते थे। तो मेरे को बहुत दुख पहुंचता था। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आंसू कंट्रोल करके वहाँ खड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे बस इतना ही हक दिया था उन्होंने कि मैं उस चीज़ को आके देखूँ कि ये सामान लिया है, मैंने उसके लिए ये लिया है, मैंने उसके लिए ये लिया है, और उन किसी चीज़ में से भी एक चीज़ मेरे लिए नहीं होती। तो मेरे को वो चीज़ का बड़ा एक अंदर से दर्द होता था। तो मैं ऊपर जाके रोती थी। ऊपर मैंने रोने वाला कमरा था, तो उस कमरे में मेरी बहुत सारी रोने की मेमोरीज, हम दोनों की बहुत सारे मेमोरीज शामिल हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें होनी शुरू हुई ना, ये जो फ़र्क आना शुरू हुआ, वो मुझे बहुत चुभने लगा अंदर। मतलब एक खाने लगता है ना दर्द कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लग गई। तो मतलब मम्मी ने मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि तू कपड़े क्यों नहीं खरीद रही है, घर पे शादी है या क्या। पापा मेरे को बोलते रहते थे कि शॉपिंग क्यों नहीं कर रही है तू, तेरे देवर की शादी है, कब जाएगी शॉपिंग करने। सिर्फ एक लौते पापा मुझे पूछते थे, और ये तो थी खैर साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं थी।
फिर एक दिन मम्मी और ही शॉपिंग करने गए थे, और तब भी हम तीनों भी साथ में गए थे, मैं, बहन और ये। तब हमने वो शॉपिंग की, मतलब जो भी हमने लिया हुआ, तो हमने वो शॉपिंग की। हालांकि मेरी कॉस्ट्यूम सबसे एक्सपेंसिव थी, मैं ये भी बता दूं, बाद में जो हमने ली थी। ठीक है, नॉर्मल हो गए टर्म्स, ये भी मुझे समझाने लगे, ठीक है होता रहता है बाबू शादी में, कोई बात नहीं ना, वो नहीं लेके आई कुछ तेरे लिए, कोई बात नहीं, मैं लेके आऊँगी, मैं तो हूँ ना। ये मैं हमेशा ये बोलती थी कि तू किसी से उम्मीद मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो मेरे से कर, जो तुझे कहना है मेरे को बोल, जो तेरे को चाहिए तू मेरे को बोल। मेरे लिए चाहिए वाली बात नहीं थी, मैं खुद कमा रही थी, मेरे पे खुद सैलरी आती थी अपनी, तो मैं ऐसा नहीं था मेरा कि मुझे किसी से कुछ चाहिए तुम मुझे खरीद के दो, नहीं। मुझे ये था कि सामने वाला जब मेरे को क्यों नहीं उतना प्यार कर सकता, उतना भी नहीं 100, अगर सामने वाले को 100 कर रहा है तो मुझे 10% क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो 10% भी मेरे लिए बहुत था, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिला वहाँ से, उनकी मम्मी की तरफ से। आज बोल रही हूँ पहली बार, आज तक 5 सालों में कभी ये बात नहीं बोली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भाई मेरे को बहुत बहुत अंदर तक ना तोड़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही थी इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं किसको बोलती, मम्मी से मेरी इन सारी चीज़ों के लिए बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो पहले से इस चीज़ के लिए कंसर्न थी। मेरी माँ ने इतना जो रिएक्ट किया, जो भी रिएक्ट किया, वो सारा रिएक्शन इसलिए था क्योंकि मम्मी ने मुझे ये बोला कि बेटा देख, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, पायल अच्छी लड़की है। क्योंकि वो इनकी मतलब एक दो बार बात हो चुकी थी, एक बार बात हो गई थी, और वीडियो वगैरह भी देख ली थी उन्होंने, और ये भी पता था कि वहाँ रह रही है। तो मम्मी ने उस चीज़ से जज करके ये बोला कि मैं ये नहीं बोल रही वो अच्छी लड़की है, लेकिन कल के टाइम पर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि उसका भाई भी है, उसकी शादी भी होगी, उसकी भाभी भी आएगी, घर भी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि तुम रहोगे तो दोनों लड़कियां ही ना। तो पर मैं उनको ये बोलती थी मम्मी ऐसा नहीं है, और मेरे को मम्मी ने कमेंट किया है कि तुम शादी करके यहाँ पे रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी को सिर्फ यही था कि मुझे इस बात की टेंशन होती है कि कल के टाइम तुम कहाँ रहोगे, क्या तुम्हारा ठिकाना होगा, मतलब आगे की चीज़ें। कोई बात नहीं, तो पौधा तो बेसिकली हर पेरेंट्स को शायद ये कंसर्न रहता होगा, और उनको मेरे बारे में पता था कि मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, और मैं जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। तो मम्मी कहती है कि मम्मी को बोलती थी हमेशा कि हमको ना बेटा धोखा ही मिलता है, हम किसी का कितना भी करें हमको धोखा ही मिलता है। तो मैं बोलती थी कि नहीं है मम्मी, हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो आप हर किसी को एक तराजू में रख के मत तोलो। तो ठीक है, मैंने यहाँ से चीज़ें अपनी थोड़ी नॉर्मल की, मैंने खुद को समझाया कि ठीक है, हो सकता है कि मैं अपने माइंड में ऐसा सोच रही हूँ कि चीज़ें गलत जा रही हैं, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, उस फैमिली के लिए, परिवार के लिए, कि नहीं मेरे अपने हैं। तो मैंने खुद को थोड़ा समझाया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है, हो सकता है कि मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ चीज़ें के लिए, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी बाद में। तो ये जब चीज़ें ऐसी ऐसी होने लगी, तो अभी शादी में मेरी मम्मी को भी इनवाइट किया था, पापा ने जोर डाल के कि मम्मी को भी बुला। उससे पहले पूरा परिवार जो बैठा था, शादी में ही बैठा था ना, मम्मी तो बाद में आई थी ना। हाँ बता रही हूँ ना, तो मैं इनविटेशन तो बता दूँ। तो इस शादी के लिए मेरी मम्मी और मेरी पंजाब वाली जो बुआ है उनको इनवाइट किया गया था शादी में आने के लिए। तो मम्मी को बुआ ने बोला कि भाई अगर आपको आना है तो आप बताओ तो चलेंगे। उन्होंने बोला आप आओगे तो ही चलेंगे साथ में। तो ऐसे ऐसे करके उनकी डिस्कशन हुई। तो जिस दिन क्या बोलते हैं मेहंदी वाला जो दिन था शादी का, तो मेहंदी वाली रात को इनकी जो ताई जी वगैरह चाची वगैरह सब आए हुए थे, पूरी फैमिली जो आई हुई थी, तो उनको एक बहुत ही क्लियर था कि ऐसा ऐसा रिलेशन है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो और हम बात करते हैं मम्मी से। तो पापा का तो था कि पापा के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा हम सोच रहे थे कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मम्मी के साथ एक प्रॉब्लम था क्योंकि वो शादी की किसी बात पे बात ही नहीं कर रही थी, किसी बात पे बात ही नहीं कर रही थी। तो ताई जी वगैरह की तरफ से ऐसी बात, सब बैठे हुए थे, तो ऐसी बात छिड़ गई कि भाई अभी तुम बेटे का कर रहे हो तो इनका भी करो। जब वो घर में अपना सब कुछ छोड़ के आई है, यहाँ रह रही है वो, तो इनका भी करो। तो मम्मी वहाँ पे बैठने को रेडी ही नहीं थी, वहाँ जो बात चल रही थी लॉबी में बैठने के लिए रेडी नहीं थी। तो उनको बुला रहे थे कि मतलब बैठो ना, तुम भी बताओ ना अपनी राय, ये वो करके। फिर अचानक से फिर पापा से भी बात हुई। पापा की तो बात ही, मैंने बोला ना उनको बोलने का पता नहीं है। तो बस वही कि मैं ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, पर मुझे पता है रिश्ता चलने वाला नहीं है, मतलब ये इस तरीके की चीज़ें थोड़ी आने लग गई। तो
यही सब चल रहा था, तो मेरे को और एक मम्मी का भी अलग कोई खास रिएक्शन आया उनका नहीं। रिएक्शन आया ही नहीं था एक्चुअली किसी चीज़ के ऊपर, वो बिल्कुल शांत जबकि आप थी। ये सोचो कि हम दोनों सेंटर में बैठे हैं और पूरा परिवार बैठा है और ये डिस्कशन हो रही है कि भाई अब इनकी शादी का भी सोचो। तो उस टाइम पे पूरे घर वाले बोल रहे हैं, बाकी फैमिली के, और वो सच में दिल से बोल रहे थे जितना मुझे पता है। बाकी वो पीछे का तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन उस टाइम पे जैसे वो बोल रहे थे पूरे दिल से बोल रहे थे। बट मम्मी का कोई मतलब खास रिएक्शन है, देखते हैं करके ऐसे ही आया कि भाई देखते हैं करके, कोई खास ऐसा रिएक्शन आया नहीं। तो हम उस चीज़ को लेके ना, मतलब चलो ठीक है, फैमिली के बीच में बात आ गई अब कि सारी पूरी फैमिली को पता चल गया, तो हम वही देख के ना बहुत खुश थे दोनों। उतना देख के हम खुश थे। मतलब वो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन शायद हमने शेयर भी की थी ये चीज़ शायद सोशल मीडिया पे कि आज हम लोग बहुत खुश है, लाइव वाइव शायद पता नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, बट हम लोग व्लॉग नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो फिर भाई ये सारी चीज़ें होती रही। फिर यही छोटी मोटी कुछ फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी यही आया कि जब निभाने की बात आती है तब पता चलता है। तो मैं भाई बता दूं कि देख लो साथ बैठे हैं आज 5 साल तो हो गए हैं। उसी टाइम पे हमारे मुंह पे ये बात बोली थी किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, 2-3 लोगों ने, हाँ, कि वो तो निभाने की बात जब आती है तब की तब होती है, वो तो बात की बात देखी जाएगी, ये अभी प्यार तो थोड़ी नया होता है, अभी तो नया है, ऐसा लग रहा है तुम्हें, ये हमारे मुंह पे बोला गया था। सामने बैठे भाई देख लो। और शायद आज हिम्मत भी इसीलिए हो रही है ये सब बोलने की, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिश्ता कैसा है और कैसा नहीं है। अगर आज हम इतने सालों बाद ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो मतलब हम शांत हो। इसलिए मैं ये चीज़ें कभी सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी इस फेज को कभी दिखाना नहीं चाहा कि हम कभी भी ये चीज़ सोशली बोलें। ना छुपाओ, रोने वाली क्या बात हो गई, अब जाने दो, उनकी सोच है, वो हमारी थोड़ी ना है। कोई किसी को कैसे भी जज करता है, वो उसकी अपनी अपनी चीजें हैं। जिसके कहने से रोई ना अपन अलग हो गए, अपन छोड़ के चला गए एक दूसरे को। बाकी कल्पना लेके बस इस टॉपिक पे गाइस इतनी बातें बताएंगे, बस आगे वाली और चीज़ें नहीं बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बैठ के रोए सारी चीज़ों में पढ़ के, मोमेंट्स में पढ़ के। तो बस इस टॉपिक पे इतना ही बहुत है जानना कि यहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई थी हमारे ज़िंदगी में, और बहुत हद तक हो गई थी। तो देख लेना गाइस, बाकी ये वीडियो नहीं है, ये वो हमारे दिल के वो इमोशंस हैं जो हमने पिछले 5 सालों से अंदर ही रखे हुए थे, कभी किसी को कुछ शेयर नहीं किया कि चीज़ें कैसे बिगड़नी शुरू हुई। मैंने अपना 100% दिया था, बट हो सकता है कि कुछ गलतियां शायद मुझसे भी हुई हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। बट मेरे लिए वो एक कमिटमेंट बहुत मायने रखता था कि साथ में रहो और शादी कर लेना और फिर बेबी अडॉप्ट कर लेना। वो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे दिलो दिमाग पे छप चुका था कि ये 100% सच है। मैंने कहीं भी इस चीज़ पे शक नहीं किया था कि ये चीज़ें नहीं होंगी और इन बातों से मुकरा जाएगा बाद में। मैंने कभी भी ये चीज़ सोची नहीं थी। और फिर एक ऐसे मोड़ पे हम आ गए थे, ना यहाँ के ना वहाँ के।
खासकर मैं अपने लिए बोलूँगी कि मेरे लिए तो वो चीज़ हो गई थी कि यहाँ वाले भी पढ़ाई करने पे तुले हुए थे और वहाँ से तो मैं ऑलरेडी डिस्टेंस मेंटेन कर चुकी थी। चलो चुप हो जाओ, तो अपन इस बारे में और बात नहीं करेंगे बस अब।